आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का सेट ए क्वेश्चन हमारे पास है। इसका मार्किंग स्कीम भी हमारे पास है, यहाँ पे आंसर की हमारे पास यहाँ पे है। इस क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना था, क्या क्या इसके आंसर थे, क्या लिखना था, उस बारे में ये मार्किंग स्कीम या फिर इवैल्यूएशन स्कीम बताता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे। सेट ए हमारे पास है और मार्किंग स्कीम भी हमारे सेट ए के लिए हमारे पास है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप ए में हम जाते हैं, देखते हैं। ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है, ये ग्रुप ए का आंसर है। मार्किंग स्कीम में हम आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is not a valid network topology? यहाँ पे 4 टोपोलॉजी दिया है, उनमें से आंसर होगा ये। मार्किंग स्कीम पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, Which technology can be used for wireless communication? उसका आंसर होगा रेडियो लिंक, यहाँ पे रेडियो लिंक होगा। सिमिलरली देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी, What is गोफर? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। गोफर इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर डी, ए वायरलेस सर्किट लाइन फ्रॉम ए सब्सक्राइबर्स फोन टू ए लोकल सेंट्रल ऑफिस इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा WLL। क्वेश्चन नंबर ई, मल्टीपल इनहेरिटेंस रिक्वायर्स, इसका आंसर देखो ई का मार्किंग स्कीम में हमारे पास है मोर देन 1 बेस क्लासेस। क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर ए लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक के लिए हम तो जान ही रहे हैं BR टैग, तो स्कीम में देखो इट इज BR टैग। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप फंक्शन? तो डेफिनेटली ट्रिम, मार्किंग स्कीम में इट इज ट्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन ज्वाइन 2 स्ट्रिंग? 2 स्ट्रिंग को जोड़ने वाला फंक्शन कौन सा है? हमने पढ़ा है कॉनकेट, तो आंसर विल बी कॉनकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बैक एंड टेक्नोलॉजी? MySQL इसका आंसर होगा, एंड स्कीम में भी MySQL है। क्वेश्चन नंबर जे, डैश अलाउज ए यूजर टू सेलेक्ट 1 और मोर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, तो इसका आंसर देखो होगा लिस्ट बॉक्स। आंसर की में भी लिस्ट बॉक्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हम देख लेते हैं, जो कि फुल फॉर्म है। उसका मार्किंग स्कीम में हमारे पास क्या फुल फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर डी, DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, JDBC और डेटाबेस कनेक्टिविटी, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, B2B बिजनेस टू बिजनेस, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो जिस बच्चों ने इस तरह आंसर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, उनको 10 से 10 मिल जाएंगे। चलो अब देखते हैं ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप बी। मार्किंग स्कीम पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग को लिखना क्या है। फंक्शन अभी यदि लिख लोगे क्वेश्चन नंबर ए का, यहाँ पे देखो हब का यदि फंक्शन लिख दोगे 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरह से काम करता है उसके बारे में लिखोगे, जैसे कि वर्किंग या फिर फंक्शन लिख दोगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन नेम? डोमेन नेम का क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर यूजर्स यदि 2 पॉइंट लिखोगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह डी को देखो, हाउ डज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्क? वर्किंग ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यदि लिख दोगे, जो कि होता है फंक्शन, फंक्शन यदि लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ई, यूज ऑफ लेंथ फंक्शन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एंड फंक्शन ऑफ लेंथ फंक्शन लिख लोगे तो आपको 2 मार्क यहाँ मिल जाएंगे। XML का फीचर्स आप एनी 2 फीचर्स यहाँ लिख दोगे, 2 मार्क मिल जाएंगे F के लिए। क्वेश्चन नंबर जी, एनी 2 डिफरेंसेस लिख दोगे मीन और मैक्स फंक्शन में, तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर H, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉरेन की इन डेटाबेस। H का यदि आप लिख दोगे फॉरेन की का यूज एनी 2, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हम आई का देखेंगे,
डिफरेंस बिटवीन एल केस एंड यू केस, एनी डिफरेंस यदि लिख दोगे दो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन का एग्जाम्पल एंड फंक्शन यदि लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे के का, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड ई कॉमर्स के टाइप यदि हम लिख देंगे, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस था, उसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड चेक बॉक्स इन फ्रंट एंड डिजाइन। फ्रंट एंड डिजाइन पे चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का डिफरेंसेस यदि हम लिख देते हैं 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो 50 वर्ड्स में हमें आंसर देना होता है, उसका देखो मार्किंग स्कीम में क्या स्कीम बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज यदि लिख देते हैं हमको यहाँ पे 3 मार्क मिल जाएंगे, 1.5 मार्क, एंड डिफरेंसेस जो कि डिमेरिट होता है उसके लिए 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड स्नूपिंग। इसका यदि डिफरेंसेस लिख दोगे 1 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड 2 डिफरेंसेस लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है और उसका यूज और डिफरेंस लिख दोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी, डायनामिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज में डिफरेंस लिख दोगे तो आपको डी का, क्वेश्चन नंबर डी का एनी 3 डिफरेंसेस लिख दोगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई, डिफरेंस विद एग्जाम्पल, डिफरेंस और एग्जाम्पल लिख दोगे क्वेश्चन नंबर ई जो कि है सम एंड काउंट का, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एफ में यहाँ पे देखो, मेजर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट इज ई बिजनेस लिख दोगे डेफिनेशन तो 1 मार्क मिलेंगे। देन राइट द मेजर बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, वो लिख दोगे, दोनों के लिए 1-1 मार्क, तो टोटल 3 मार्क मिल जाएंगे। अब ग्रुप सी में, ग्रुप सी का देखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 7 मार्क्स के होते हैं, 3 करना होता है। तो देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हमें क्या लिखना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा और फंक्शंस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ये सारा चीज़ लिखेंगे तो हमें 7 मार्क मिल जाएंगे। डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, देन फंक्शंस के लिए 3 मार्क, देन यूजेस के लिए 3 मार्क्स, तो यहाँ पे 7 मार्क हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे देखो 6 नंबर के लिए हमको डेफिनेशन लिखना होगा, उसके लिए 1 मार्क मिलेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके लिए 1 मार्क मिलेंगे 6 नंबर में। देन TCP/IP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल के बारे में लिखेंगे तो हमें 2-2 मार्क मिलेंगे, तो 6 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे और डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, 7 मार्क ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन ऑफ डेटा बेस्ड ट्रांजेक्शन। डेफिनेशन के लिए हमें 1 मार्क मिलेंगे, एंड यूज ऑफ कमिट कमांड विथ एग्जाम्पल यदि लिखेंगे हम उसे 3 मार्क हम पा सकते हैं, और यूज ऑफ रोल बैक कमांड विथ एग्जाम्पल यदि लिखेंगे उसमें 3 मार्क्स हम पा सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए इस तरह हमें आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो HTML का क्वेश्चन है, HTML टैग्स के बारे में और उसके डिजाइन के बारे में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ईच डिजाइन एक्सपेक्ट, डिजाइन एस्पेक्ट्स के लिए ये 5 मार्क देगा, और यूज ऑफ प्रॉपर टैग्स के लिए ये 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर कैसे डिजाइन करोगे और उसमें कौन कौन सा टैग यूज होगा, यदि एग्जैक्ट और सही टैग आप यूज किए उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो किस तरह इन्होंने मार्किंग किया यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ऑफ एन ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। यदि रिक्वायरमेंट क्या है वो आप एक्सप्लेन करके लिख दिए तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट एंड डिजाइन यदि आप एक्सप्लेन करके लिख दिए उसमें 2.5 मार्क्स मिलेंगे। बैक एंड डिजाइन के बारे में लिख दोगे तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, तो तीनों मिला देंगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम 2024 एनुअल एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिस बच्चों ने इस तरह लिखा होगा उनको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो आपका कितना मार्क्स आ सकता है वो। Fearless.